हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जो कि है आपका जीन पियाजे थ्योरी, स्पाइगेट थ्योरी, जीन पियाजे का सिद्धांत। इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन, की बच्चों का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किस प्रकार डेवलप होता है, उसी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप जो है तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले आप जो है तो यदि पहली बार आए हो चैनल पे तो लाइक करिए और वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ जो है तो शेयर करिए, जिससे वे भी इससे लाभान्वित हो सकें, और लाइक और कमेंट करके जो है तो आप हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। यदि आप जो है तो इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गामा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। सबसे पहले हम इसमें जो है तो जीन पियाजे का सामान्य परिचय जानेंगे, इस इंट्रोडक्शन, और इसके बाद जो है तो इंग्लिश में और फिर इसके बाद हिंदी में इनके सिद्धांतों का वर्णन हम आपके सामने सरल एवं आसान शब्दों में करेंगे। ये जो है तो आपके जो है तो बीएड और डीएलएड इतना ही नहीं, साथ आपके सीटेड और टेट में निश्चित रूप से इनकी अवस्थाओं से जो है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को आज हम आसान शब्दों में आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपके जीन पाइजेट या जीन पियाजेस 1896 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1980 ईस्वी में हुई थी। was one of the 20th century's most influenced researchers of in area development psychology, अर्थात 20वीं शताब्दी के जो है तो इन्फ्लुएंसर रिसर्चेस जो है तो शोधकारों में बहुत ही प्रभावित किया है विकास के क्षेत्र में, जो है तो जीन पियाजे ने अपनी मनोविज्ञान को। और फिर ही वाज द ओरिजिनली ट्रेंड इन एरियाज ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कंसीडर ऑफ हिमसेल्फ जेनेटिक स्टिमोलॉजी, अर्थात ये जो है तो जो इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो बायोलॉजी पर प्राप्त किया था, साइकोलॉजी जो है तो आपको मनोविज्ञान में प्राप्त किया था, और इसके बाद जो है तो आनुवंशिकी स्टिमोलॉजी में इन्होंने जो है तो अपना प्रशिक्षण किया था, अर्थात शोध कार्य किया था। पियाजे वांटेड टू नो, अर्थात पियाजे जानना चाहते थे हाउ चिल्ड्रेन लर्न थॉट देयर डेवलपमेंट इन द स्टेजेस ऑफ नॉलेज, अर्थात जीन पियाजे यह जानना चाहते थे कि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उनका जो है तो स्टडी, उनका अध्ययन करना चाहते थे, जो है तो कि बच्चों में विकास किस प्रकार अवस्थाओं में होता है। इसी को जो है तो जीन पियाजे ने जो अपने सिद्धांत एवं अवस्थाओं में दिया है, जिसे हम आगे आपको डिफाइन करेंगे। और फिर नेक्स्ट पर इनका हो जाएगा सिद्धांत, ही एडमिनिस्ट्रेट इज द Binet IQ test and pairs of observed the children answer where qualitative differences, अर्थात बाइनेट जो है तो अल्फ्रेड बिनेट आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने जो है तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया है, उनके साथ भी जो है तो ये पेयर में उनके साथ भी एसोसिएट ऑब्जर्व के रूप में भी ये बच्चों के उत्तर दिए थे, और जो है तो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस जो है तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ही कार्य किया था। और फिर ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा, पियाजेस थ्योरी इज बेस्ड ऑन आइडियाज दैट द डेवलपमेंट चाइल्ड बिल्ड्स ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है बेस्ड है, आधारित है आइडियाज विचार पर, ऑफ डेवलपमेंट विकास पर, कि बच्चे जो है तो चिल्ड्रेन बिल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि बच्चे अपने संज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। ये बात जीन पियाजे जो है तो अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि बच्चे जो है तो ज्ञान के स्वयं निर्माता होते हैं और अपने संज्ञान में जो है तो धारण करके विभिन्न वस्तुओं का स्कीमा बना करके उसे अपने ज्ञान का स्थायी रूप प्रदान करते हैं। और फिर अगले पर हो जाएगा आपका पाइगेट थ्योरी बेस्ड ऑन आइडियाज डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बिल्ड ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ये बता दिया। ही बिलीव्स दैट द चिल्ड्रेन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीजेस विथ द डेवलपमेंट,
इन्होंने यह भी स्पष्ट किया है, विश्वास करते हैं कि चाइल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, बच्चे का संज्ञानात्मक संरचना जो है तो इंक्रीजेस विथ डेवलपमेंट, विकास के साथ बढ़ता जाता है। उनके जो है तो संज्ञान के जो क्षेत्र है, उनकी बुद्धि, विवेक, विचार जो है तो बढ़ते जाते हैं। और फिर नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा पाइजेट थ्योरी इज इनफैक्ट डेवलपमेंट वेयर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन द ओन 3 चिल्ड्रंस। अर्थात जो जीन पियाजे ने जो इस थ्योरी को दिया है, उन्होंने अपने स्वयं 3 बच्चों पर इस पर ऑब्जर्व किया है, देखा है। इसके आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है उसी को अपने सिद्धांत में दिया हुआ है। तो इतनी बात हमने जो है तो आपको इंग्लिश में बताई है। इसके बाद हम आपको हिंदी में आसान शब्दों में अब बताने वाले हैं। ये जो बच्चे इंग्लिश के हों इसके लिए जो है तो ये ऊपर इंग्लिश भी दी गई है। ये अब यहाँ से हिंदी पे। तो जीन पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक या फिर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का सिद्धांत या फिर मेंटल डेवलपमेंट। जीन पियाजे का जन्म सन 1886 से स्विट्जरलैंड में हुआ था। अर्थात ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया है। अर्थात जो इन्होंने जो अपने जीवन में जो है तो संपूर्ण लाइफ टाइम में जो है तो क्या किया है, संपूर्ण जीवन में मानव के विकास का अध्ययन किया है कि मानव का विकास किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से होता है। जीन पियाजे एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति अथवा थर्ड फोर्स माने जाते हैं। अर्थात जीन पियाजे जो है तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में तीसरे स्तंभ माने जाते हैं, जैसे पहला आपका हो जाएगा व्यवहारवाद, इसके बाद हो जाएगा संज्ञानवाद, फिर एक हो जाएगा तीसरे नंबर पर आपका संरचनावाद। ये जो है तो साइकोलॉजी के 3 फोर्स कहलाते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चल रहे हैं मुख्य बिंदुओं पर। मेजर पॉइंट क्या क्या है, तो मुख्य बिंदु में जीन पियाजे के सिद्धांत, अर्थात जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है तो स्तर या फिर जीन पियाजे के प्रमुख संकलनात्मक का विकास या फिर जीन पियाजे के मानसिक विकास की अवस्थाएं पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक अनुप्रयोग आदि होते हैं। तो अब हम जीन पियाजे के जो है तो विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस देखेंगे, किस प्रकार से विकास की अवस्थाएं होती हैं जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इन अवस्थाओं को जो है तो आपका टेट, सीटेट तथा जो है तो आपको सुपर टेट में आवश्यक रूप से पूछता है कि इनके किस अवस्था में ये गुण पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है। जैसे आपको शैशवावस्था बताई गई, इसमें संवेदीगामक, फिर पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, इन अवस्थाओं के गुण से जो है तो पूछे जाते हैं या इनकी आयु भी पूछ ली जाती है। तो उसी को हम अब बताने वाले हैं। मानसिक विकास की अवस्थाएं, मेंटल डेवलपमेंट स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ पाइगेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की निम्न 4 अवस्थाएं बताई हैं। अर्थात पियाजे ने जो है तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसे हम जो है तो अब देखेंगे। तो पहली आपकी अवस्था हो जाएगी संवेदीगामक अवस्था या सेंसरी मोटर्स। इस अवस्था में जो है तो बालक 0 से 2 वर्ष जो है तो समय रहता है बालक जन्म से लेकर के। और दूसरी अवस्था आपकी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इस अवस्था की समय अवधि आपका 2 से 7 वर्ष रहती है। और तीसरी अवस्था की बात करें तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये इनकी तीसरी अवस्था हो जाती है जिसकी समय अवधि आपको 7 से 11 वर्ष होती है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था आपकी हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगी जो आपको 11 से 15 वर्ष दी जाती है। तो इससे जो इनकी अवस्थाओं को थोड़ा हम जानने के लिए निमोनिक टेक्निक का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम सामान्य रूप में हम लिख सकते हैं SPCF से हम इनकी अवस्थाओं को जो है तो ध्यान रखेंगे। यस से आपका हो जाएगा सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, पी से आपको हो जाएगा प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, एफ से आपका हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 हो जाएगी।
और जो फोर्थ अवस्था आपकी हो जाएगी कंक्रीट ऑपरेशनल अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 से 15 वर्ष हो जाएगी। तो आई होप कि इन अवस्थाओं को आपने जान लिया होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। ये जो है तो आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये पियाजे के विकासात्मक और संवेदी गामक अवस्था में आप इसमें जो है तो गति की अवस्था होती है। बालक जो है तो अपने संवेगी अंगों के माध्यम से सीखता है, सेंसस के माध्यम से सीखता है। मान लीजिए उसे जो है तो भूख लगी है तो रो करके बालक जो है तो इसको व्यक्त करेगा। इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं तथा इसकी विशेषताएं भी कुछ होती हैं। जैसे संवेदी गामक की आप याद कर लीजिए, गो आर डी, ओ से आपसे ऑब्जर्व परमानेंस हो जाएगा, आर से जो है तो रिफ्लेक्ट रोटेट हो जाएगा, डी से डिफर्टिनिटेशन हो जाएगा। और दूसरी आपकी अवस्था हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल, जिसके 2 से 7 वर्ष, ये आप चित्र से भी याद कर रख सकते हैं। और तीसरी अवस्था आपकी हो जाएगी प्रत्यक्ष क्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, जिसकी आयु हमने आपको 7 से 11 वर्ष बताई है। और जो है तो अंतिम अवस्था आपकी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस। तो ये हैं इनकी 4 अवस्थाएं। अब जो है तो इन अवस्थाओं के हम गुणों की तथा विशेषताओं को भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें संवेदी गामक अवस्था में जो है तो आप सेंसरी मोटर का समय हो जन्म से 2 वर्ष तक। शिशु जो है तो संवेग अनुभव शारीरिक क्रियाओं के समन्वय से जो है तो करते हुए संसार का अन्वेषण करता है, तथ्य खोज करता है। यदि बालक जो है तो अपने संवेगी अंगों के माध्यम से जो है तो बताता है। यदि बालक जो है तो किसी वस्तु के प्रति जो है तो मान लीजिए उसे देखता है तो उसके प्रति जो है तो उधर की तरफ संकेत करता है। यदि भूख लगती तो वो रो करके अपने संवेदनाओं को व्यक्त करता है। तो इसे संवेदी गामक अवस्था कहेंगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक विकास होता है बालक का, वस्तु स्थायित्व आ जाता है। यदि बालक किसी वस्तु को देखता है कि अगर कोई वस्तु है खिलौने, तो वहाँ पर जो है तो जाता है, जो है तो ये है वस्तु स्थायित्व। अगर वस्तु को बालक के सामने से हटा लिया जाता है तो उसे भी जो है तो जान समझ जाता है कि हाँ ये वस्तु को हटाई गई है, और उसका स्कीमा उसके मस्तिष्क में बना रहता है। मान लीजिए आपने जो बच्चे को टॉय दिखाया, इसके बाद हटा लिया, तो उसमें जो है तो उस टॉय को बालक देखेगा, उसके लिए उसको मांगेगा। बच्चों में विभिन्न वस्तुओं के भौतिक गुणों का समन्वय हो जाता है। और तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। बच्चा मूर्त घटनाओं के बारे में युक्ति संगत तर्क कर सकता है। अर्थात ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो है तो इसमें बच्चा जो है तो तर्क करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में तर्क कैसा करेगा, जो उसके सामने होगी वस्तु मूर्त रूप से होगी उसके बारे में तर्क करने लगता है। और अगली अवस्था आपकी हो जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी समय अवधि आपका हो जाएगा 11 से 15 वर्ष। इसमें बालक किशोर तर्क अनुमान तथा अमूर्त रूप से जो है तो करने लगता है। बालक अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। जो भी वस्तु उसके सामने नहीं है उसका भी जो है तो वो परिकल्पना और चिंतन विकसित करता है। ये जो है तो जीन पियाजे के आप जो है तो सिद्धांत को जानना है, उनकी अवस्थाओं को जो है तो जानना है। तो आज की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप जो है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। यदि आप चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करिए, और इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल गामा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको सभी PDF एवं जो है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए जाते हैं।